हमारे साथ यूपीएससी निकाल के मुजफ्फरपुर की जो लाल है 281वां रैंक लाए हैं और पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में 281वां रैंक है इनका। और अभी इनसे हम बात करने के लिए इनके साथ है। और क्या नाम होगा सबसे पहले? मेरा नाम डॉक्टर वसीमुर रहमान है। और ये रिजल्ट आया है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। खुशी इस बात की है कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं, मेरे रिलेटिव्स खुश हैं, मेरे क्षेत्र के सारे लोग खुश हैं, हर्षोल्लास से भरे हुए हैं कि वो मेहनत रंग लाई है और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। कितने सालों से मेहनत कर रहे थे इसमें? मेरा कुछ 4 से 5 साल लग गए हैं और मैं लगातार इंटरव्यू स्टेज तक जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारणों की वजह से वो पूरी सफलता नहीं मिल पा रही थी। बट बाय गॉड्स ग्रेस इस बार वो सिलेक्शन हुआ मेरा और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। कितने बार इंटरव्यू तक पहुँचे आप? मैंने चौथी बार इंटरव्यू दिया है मैंने इस बार, तो इस बार सिलेक्शन हुआ। तो अगर देखा जाए तो आपके मोहल्ले में काफ़ी खुशियाँ होगी और जो आपके क्षेत्र होंगे जहाँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इससे आपके पिताजी कितने खुश हैं? क्योंकि मैं सारा मेहनत देखा जाए तो बचपन से लेके, और आपका पढ़ाई जो रहा है गांव से रहा या शहर से रहा? पढ़ाई जो फॉर्मल एजुकेशन है वो तो शहर से ही रही है। मैंने हज़रत अली एकेडमी से क्लास 5 तक पढ़ाई करी, फिर डीएवी बखरी से क्लास 8 तक, और फिर मैं उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया था, जिससे मेरी फर्दर एजुकेशन हुई क्लास 12 तक। एंड देन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल से मैंने एमबीबीएस करी है जो दिल्ली में। तो एमबीबीएस करने के बाद फिर ये आपको मतलब शुरू से मन था यूपीएससी मतलब क्रैक करने का, या ये डॉक्टर के बाद ये ऐसा किया? हो गया एक्चुअली मेडिकल एजुकेशन के दौरान ही मुझे ये महसूस हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पेशेंट्स के दुख दर्द को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस दुख दर्द के कारण को हम एज अ डॉक्टर बहुत लिमिटेड हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हम उसको कम कर पाएँ। वहीं सिविल सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम मरीज़ों के दुख दर्द और शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को हम बड़े स्केल पे वो ठीक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन था मेरा कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। और इसके साथ ही मेरे पिताजी का बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है, क्योंकि मैंने बचपन से उनको पब्लिक सर्विस में देखा है। वो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर थे और उनकी सेवा भाव को देखकर, उनके पब्लिक सर्विस को देखकर कहीं ना कहीं वो मुझे सबकॉन्शियसली मोटिवेट किया उस चीज़ ने मुझे। कहीं ना कहीं पापा जो लोगों से जुड़े हुए थे वो समस्या कहीं ना कहीं आते होंगे तो आपके सामने घर में रखते होंगे, तो उससे लगा ना कहीं इनसे बड़े पद पे जाएंगे ताकि जो पब्लिक का समस्या वो सॉल्व हो, इसलिए इस लाइन को आपने चुना? जी जी, मतलब मेरे पिताजी की लगन देखी है मैंने, जिस तरह से वो दिन रात एक करके जो जनता की सेवा करने में लगे थे अपने जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि अगर मैं सिविल सर्विसेज सेवा के लिए तैयार करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरे पिताजी से जो मैंने सीखा है उस चीज़ को मैं और आगे ले जा सकता हूँ और आगे उस चीज़ का मैं उस चीज़ में कोशिश कर सकता हूँ। और देखा जाए तो आप एक डीएम के पद पे जाइएगा, तो वहाँ के जो पब्लिक होंगे उनको कैसे देखिएगा? जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं जो गांव में दूर दराज रहते हैं, उनको उस सेवा मतलब कहे तो कहीं स्वास्थ्य हो या शिक्षा नहीं मिल पाता है, तो उसको कैसे मतलब कर पाइएगा? कहीं ना कहीं मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रैक्टिस ने मुझे एक तरह से सेंसिटाइज़ किया है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, बहुत सारे डेस्टिट्यूट्स देखे हैं जो जिनका कोई नहीं था, या जिनकी केयर करने वाला कोई नहीं था, या जिनकी माली हालत वैसी नहीं थी जो अपना गुज़र बसर कर सकें। तो कहीं ना कहीं वो जो सेवा भाव है मेरे अंदर कि मैं उन सारे सबसे कमज़ोर तबके की मदद कर सकूं, वो मेरा बड़ा मोटिवेशन रहा है। और जहां भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस सेवा भाव से मैं जो भी मेरे से बन पड़ता है, जो मैं उनके लिए कर सकता हूं, मैं उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करूंगा। ये आप यूपीएससी दिल्ली से किए थे पढ़ाई? जी जी, मेरा
मेरा एजुकेशन भी दिल्ली से रहा है, मैं भी MBBS का प्रैक्टिस भी वहीं रही है और उसी में मैंने साथ साथ UPSC की तैयारी करी। और कहीं ना कहीं आपके जो पिताजी है, पेरेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो फिर मैं ये तैयारी में आगे बढ़ा ही नहीं पाता। कहीं ना कहीं उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है, कई बार असफलताएँ मिली हैं जिसमें पेरेंट्स का हमेशा बैकिंग रही है, जिसकी वजह से मैंने कंटिन्यू कर पाया और आज मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। रिजल्ट जब आया तो खुद आप चेक किया या किसी फ्रेंड्स या पेरेंट्स ने बताया? नहीं, मैं और मेरे फ्रेंड्स पास में ही बैठे थे, तो हमने दोनों ने चेक किया और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बार बार कोशिश करके जो 2-3 बार मेरा नहीं हो पा रहा था, बार बार मैं इंटरव्यू जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा रिलीफ था मेरे लिए। एंड वो एक बहुत यादगार लम्हा है मेरे लिए। और ये इनका पूरे भारत में 281वां रैंक है और UPSC से निकाले हैं और अब ये DM के पद पर जाएंगे और जिस भी ज़िले में जाएंगे, अपना जो काम है, इनका जो क्षेत्र रहेगा, जो उस पूरे ज़िले में जो इनका मोटिव है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से आए थे, क्योंकि ये डॉक्टर ऑलरेडी है, तो कैसे गरीबों का सेवा होता है, कैसे गरीब लोग हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य के लेके वो कहीं ना कहीं दूर दराज जो गांव के तबके के लोग शहर तक नहीं पहुंच पाते, उनका सही इलाज नहीं हो पाते, तो इनका ख्याल था जो हमें बड़े पद पे जाएंगे या सिविल सर्विस में जाएंगे तो वहां से हम सेवा कर सकते हैं। यही बात है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इनके पिताजी, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी जी। और आपके लड़के UPSC निकाले हैं, 281वां रैंक पूरे भारत में लाए हैं, तो कितना खुशी हो रहा है? सबसे ज़्यादा खुशी है, बहुत जो कम किया जाए वो कम है, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी है। कैसे पता चला आपको? बचपन टेलीफोन डायरेक्ट किया हमको। लड़का खुद आपको कॉल? जी जी जी। अच्छा, मैं निकल गया हूँ। जी जी जी। अच्छा, तो पूरे Correct। मोहल्ले में, पूरे घर में जश्न मन गया हो? जी 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 जी। तो क्या लग रहा है आपको, जो मोहल्ले वाले तो आपको अब DM के पिताजी के नाम से जानेंगे? उनका श्रेय है, उनका श्रेय है। और कहीं देखा जाए तो आप भी सर्विस जनता को सेवा कर रहे हैं। जी, हम 2021 में रिटायर कर गए, सेवा मुक्त हो गया। तो आप जो है, अब तो आपके पिताजी का जो नाम है, आप कहेंगे देखिए DM साहब का लड़का, ये मतलब पिताजी है। जी, कहीं ना कहीं किसी भी पिता के लिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात होती है। तो जो मेरा हम्बल कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, मैंने जो भी कोशिश करी है उसका नतीजा है ये। अच्छा, लास्ट जो बच्चे 2 बार 3 बार फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू तक जाते पहुंचते नहीं हो पाता है, वैसे बच्चे के लिए आप संदेश क्या दीजिएगा? ऐसा है कि ये एग्ज़ाम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। कई बार जो हम सोच कर जाते हैं, जिस तरह से हम तैयारी करते हैं, कई बार उस तरीके से हमारा रिज़ल्ट नहीं आ पाता और वो बहुत ही डिसहार्टनिंग मोमेंट होता है, जहाँ पे हमें लगता है कि हम फेलियर हैं और कई बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लगन के साथ, लगन है आपके अंदर, वो दृढ़ संकल्प है अपने गोल को लेकर, अगर उस पर आप लगे रहते हैं तो मैं नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे बच्चे और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को सिर्फ अपने दृढ़ संकल्प और हार्ड वर्क और एक बहुत ही सिंसियरिटी के साथ ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो कहीं ना कहीं वो मदद करता है। और अगर कोई भी बच्चा फेल हो रहा है या उसे लग रहा है कि यार मेरा कहीं ना कहीं किसी स्टेज में रुक जा रहा है, तो आप वापस से दोबारा रीएवैल्यूएट करें, क्या गलतियां हुई, क्या सही किया जा सकता है। अच्छे लोगों से गाइडेंस लें, जो लोग सिलेक्शन पा चुके हैं उनसे गाइडेंस लें, तो वो मदद करता है। और ऐसे कई बच्चे आगे बढ़े हैं और उन्होंने जो अपना गोल है वो अचीव किया है। तो आप अगर फेल हो जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अगर सफल नहीं हो रहा है तो हार नहीं माने, कोशिश करते रहे, एक न एक दिन सफल जरूर मिलेगा।